फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन यानी कि हम अपने भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ पेरिशेबल फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। वह प्रक्रिया जिसमें फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, जो पेरिशेबल मीन्स जो फूड हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको बचाने के लिए जो केमिकल और फिजिकल मेथड यानी विधि अपनाई जाती है, उसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब लो। फर्स्ट है बाय कूलिंग। द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स, बॉइल्ड मिल्क, कर्ड एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग दैम एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर। ऐसे फूड्स को जो जल्दी ख़राब हो जाए, उनको हम बचाने के लिए जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर पर, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाय कूलिंग। लो टेम्परेचर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। नेक्टिवेट्स द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड आइटम। और जो एंजाइम फूड आइटम प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, वो कम होगा। फिश मीट कैन बी केप्ट इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ। और जो फिश और मीट को हम कई मंथ तक डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट pasteurization. A French scientist Louis Pasteur developed a method of food preservation. जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मेथड फूड प्रिजर्वेशन के लिए का निर्माण किया, जिसे हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। और ये जो मेथड था वो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए किया गया था। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 60 to 65 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स टू। इसमें दूध को 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, जिसमें उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। देन इट कूलिंग टू क्विकली। और उसको फिर ठंडा किया जाता है, प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे जो उसमें बचे हुए बैक्टीरिया हैं उनसे जो बैक्टीरिया क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे कि उसमें और बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ ना हो पाए, बढ़ ना पाए। द मिल्क इज देन फिल्ड इनटू स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स एंड पाउचेस। फिर इस ठंडे दूध को बोतल और पाउचेस पे भर के फ्रिज में रखा जाता है। बाय डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिड्यूस द मॉइस्चर ऑफ कंटेंट ऑफ फूड एंड retard the growth of food, spoiling microorganisms. Dehydration can be done by sun drying or by smoking. The food which are preserved by dehydration method, sun drying, जैसे कॉलीफ्लावर, स्पाइनच, फेनुग्रीक, जिंजर, और बाय स्मोकिंग फिश एंड मीट। डिहाइड्रेशन में धूप पे जो हम कॉलीफ्लावर, स्पाइनच और फेनुग्रीक और जिंजर रखते हैं, जिससे इसमें जो मॉइस्चर होता है वो हमारा मर जाए और जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। बाय यूजिंग साल्ट एंड शुगर, द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल। दिस रिटार्ड बैक्टीरियल ग्रोथ टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। High concentration of sugar also retard the bacterial growth and prevent food spoilage. सॉल्ट और शुगर का यूज़ हम स्पाइसेस में, पिकल्स में करते हैं, जैम, चटनी, स्क्वैश में करते हैं, इनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनीगर, ऑयल, सिट्रिक एसिड, स्पाइसेस आल्सो एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव बाय नॉट परमिटिंग बैक्टीरिया टू ग्रो इन दिस एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, फिश आर जनरली प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और जितनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट, फिश आ रहा है, इसी मेथड के द्वारा प्रिजर्व की जाती हैं। बाय हीटिंग एंड कैनिंग,
जो फूड स्पॉइलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट 30 मिनट्स पर अपने फूड को हीट करते हैं, जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। द फूड मटेरियल हीटेड टू किल द जर्म्स व्हेन कैन अंडर वैक्यूम रिमेन सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड। और फिर ऐसे फूड को हम कैंस में अंदर कर काफ़ी समय के लिए रख सकते हैं। बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, कुछ रासायनिक क्रियाओं से जो हम फूड का बचाव करते हैं, जैसे फूड कैन आल्सो प्रिजर्व बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड केमिकल प्रिजर्वेशन, a chemical substance which prevent the spoilage of food material by the food spoiling microorganism, it is called food preservative। जैसे सोडियम बेंजोएट है एंड पोटेशियम मेटासल्फेट आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूस एंड स्क्वैश। सोडियम बेंजोएट का यूज़ हम फ्रूट और जूस और स्क्वैश को प्रिजर्व करने में करते हैं। और पोटेशियम मेटा बी सल्फेट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जैम्स और जेलीज में किया जाता है। बाय वैक्यूम पैकिंग, और जो वैक्यूम पैकिंग जैसे मोस्ट स्नैक पर्टिकुलरली दोज कंटेन ऑयल आर नाउ ए डेज मार्केटेड इन सील्ड एयर टाइट पैकिंग। द एयर फ्रॉम सच पैकेज इज रिमूव्ड बाय evacuation and flushed with oxygen free nitrogen। तो वैक्यूम पैकिंग से भी हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के लाभ क्या है। इट डिक्रीज द फूड वेस्टेज, जो हमारा फूड वेस्टेज होता है उसमें कमी आती है। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल, जो हमारा फूड मटेरियल है जो पेरिशेबल, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो काफ़ी समय तक स्टोरेज आराम से रहते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और इंश्योर द एबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन एंड फूड मटेरियल, इंश्योर द एबिलिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल इवन एट डिस्टेंस प्लेसेस। और जो इस मेथड से जो इनके लाभ हैं फूड प्रिजर्वेशन के, जब हमारा ख़राब हो जाता है जल्दी खाना, जब वो प्रिजर्व किया जाता है तो हम फिर से दूर दूर जगहों में इसको भेज भी सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोफिक्सेशन। वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा आर्टिफिशियल। यानी कि नेचुरल फिक्सेशन में क्या है, प्राकृतिक रूप से बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है। और यह नाइट्रेट गेट मिक्सड अप सॉइल आफ्टर द डिकेइंग ऑफ सच प्लांट्स। और ये जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल में मिक्सड हो जाती है, जो प्लांट हमारे सड़ गल जाते हैं, और उसके बाद ये रूट सॉइल के द्वारा प्लांट्स को मिलती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है उसके दौरान, ड्यूरिंग लाइटनिंग यानी बिजली जब चमकती है, तो ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। जब बिजली चमकती है तो उसके दौरान क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो हवा में रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के रूप में। दिस नाइट्रिक एसिड कम डाउन टू द अर्थ विथ रेन वाटर। और ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रेन वाटर के रूप में अर्थ पर आता है। और लाइमस्टोन इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स, और लाइमस्टोन जो होता है इसको नाइट्रेट्स सॉइल में मिलता है। दिस नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट, और यही नाइट्रेट्स प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं बाय देयर रूट्स, अपनी रूट्स के द्वारा, एंड हेल्प देम टू मेक प्रोटीन, और उनको ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कृत्रिम रूप से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है,
Large amount of free atmospheric nitrogen used the production of many chemical compounds such as ammonia and nitric acid. Ammonia and nitric acid are used in the manufacturing of many fertilizers such as ammonium nitrate, urea, calcium, cyanamide, etc. These fertilizers provide nitrogen to plant and plant convert this nitrogen into protein. ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनसे जो नाइट्रोजन प्रोवाइड होती है वो पौधों को प्रदान की जाती है, प्लांट उसको नाइट्रोजन इनटू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन, और जो प्लांट्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर इन फ्री स्टेट्स. हम सबको पता है जो नाइट्रोजन है वो स्वतंत्र अवस्था में प्रेजेंट रहती है. इट्स प्रोपोर्शन द एयर रिमेन्स almost contain around a value of 78%. Nitrogen is important for life process in all living organisms, but free nitrogen cannot be directed assimilated by the living cells. All living organisms get nitrogen in the form of protein and nucleic acid present in their food. Most plants obtain nitrogen from the soil. In soil, nitrogen is present as बहुत से जीव जंतु नाइट्रोजन को हम प्रोटीन के रूप में और न्यूक्लिक एसिड के रूप में जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहती है. मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. और कई पौधे जो नाइट्रोजन है वो सॉइल से प्राप्त करते हैं. इन सॉइल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज नाइट्रेट. और सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट के रूप में उपस्थित रहती है. In the soil, nitrates are formed by the action of nitric acid on the minerals present in the soil. Nitric acid is formed in the atmosphere due to reaction between nitrogen and oxygen when the lightning strike. जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करती हैं और नाइट्रिक एसिड के रूप में या रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे आती हैं, जिससे नाइट्रेट जो है वो सॉइल में जाता है और सॉइल से प्लांट जो है वो रूट के थ्रू इसको एब्सॉर्ब करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू नाइट्रेट्स. और कुछ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में पहले से प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम जो प्रेजेंट होता है उनकी रूट नोड्यूल्स में वह डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है यानी कि परिवर्तित कर देता है. मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द सॉइल. और जो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी एक अच्छे स्रोत हैं नाइट्रोजन सॉइल मिट्टी के लिए. एंड व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनस कंपाउंड. जब भी प्लांट या एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट को नाइट्रोजीनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रेट्स इन द सॉइल गेट डिकम्पोज बाय डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू फ्री नाइट्रोजन. दिस नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर. नाइट्रेट इन द सॉइल, जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होती है उसको डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया का समूह होता है जो कि बड़ी मात्रा में फैलाव या घेराव करता है, जिसको हम डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, इनटू फ्री नाइट्रोजन. और दिस नाइट्रोजन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रहती है. और जो कि ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. इसी तरीके से हमारा जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है वो चलती रहती है.